हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं वेन डायग्राम की फर्स्ट टाइप की और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जो आपकी फर्स्ट टाइप है कुछ इस टाइप से भी फॉर्म की जा सकती है। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट ही टाइप का कुछ अलग फॉर्मेट डिस्कस किया था और उससे फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक डिस्कस किया था और सेकंड वीडियो में हमने बेसिक वाले के ही क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। चलिए आज हम बात करते हैं ये वाली टाइप। अगर आपके पास है क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा इस टाइप से ए बी सी और डी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस में आपके पास ऐसे स्टेटमेंट्स गिवन होगी और स्टेटमेंट्स के बाद आपके पास क्वेश्चंस होंगे। कोई डायग्राम नहीं है। आपने क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपने चूज करना है कि इसका क्या रिलेशन हो सकता है। इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो जो ऑप्शंस हैं वो आपका डायग्राम ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि ए जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहे हैं, पी इंक्लूड्स पार्ट ऑफ क्यू। मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, इसको हमने कुछ भी बोल देंगे। अभी तो क्या बोला इसने, पी इंक्लूड्स पार्ट ऑफ क्यू, कि जो एक पी होगा हम सर्कल से ही डायग्राम बनाएंगे और वो किसका पार्ट इंक्लूड कर रहा है, क्यू का। ठीक है, मान लीजिए ये P है और ये Q है। नेक्स्ट बोल रहा है एंड पार्ट ऑफ R, की जो P है वो किस किस का पार्ट इंक्लूड कर रहा है, P इंक्लूड्स पार्ट ऑफ Q एंड पार्ट ऑफ R। ठीक है, तो एक और बनाएंगे। पार्ट का मतलब होता है एक सर्कल दूसरे वाले को छोटा सा कट करेगा। अब हम P किसको बनाएंगे, क्योंकि P जो है वो Q और R के पार्ट को इंक्लूड कर रहा है, तो ये P हो गया, ये R मान लीजिए, ये Q मान लीजिए। बट Q एंड R आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, लेकिन Q और R हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंट है। तो देखो इन दोनों को हमने अलग रखा, दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, टच भी नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो डायग्राम की डेफिनेशन है वो आपके पास लिखी हुई है। डायग्राम ना देकर आपको डायग्राम की क्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई है। कोई बात नहीं है, डेफिनेशन दी गई है तो ऐसे ही आपके नेक्स्ट जो ऑप्शंस है उनका मीनिंग होगा। जैसे कि ये वाला मीनिंग है, P इंक्लूड्स Q एंड पार्ट ऑफ R बट Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। P इंक्लूड्स Q एंड पार्ट ऑफ R बट Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। तो इस टाइप से आपकी इस टाइप से आपकी डेफिनेशंस हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। बात फिर वही आ जाती है, अगर आपको क्वेश्चन का डायग्राम डायरेक्ट बनाना आता है तो फिर आप क्या करेंगे, अच्छे से इनको इस चीज़ से मैच कर सकते हैं। चलिए हम 2 मिनट के लिए इन सभी को छोड़ देते हैं, इनको बाद में रीड करेंगे। पहले हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है व्हीट, लोफ और बर्ली। ये होता है जो जिसको आप बोलते हो गेहूं और जो वाला, ये गेहूं होता है। ये लोफ होता है वो पाव जो आप समझते हो खाने वाला, जो उस पर बर्गर पर लगा होता है। ठीक है, वो किसका होता है, बर्ली का भी हो सकता है और व्हीट का भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसका क्या डायग्राम बनाएंगे कि जो पाव है वो दोनों का ही हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली हो ये जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम इसका बनाएंगे। बीच वाला लोफ हो गया, एक साइड से व्हीट हो गया और दूसरी साइड वाला बर्ली हो गया। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगर, राइटर और एक्टर। सिंगर आप सभी को पता है, राइटर आप सभी को पता है, एक्टर आप सभी को पता है। ठीक है, क्या हो सकते हैं, हमने लास्ट वीडियोस में भी इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो ये बोल रहा है सिंगर, राइटर और एक्टर। तो हम बोल सकते हैं सम सिंगर्स आर राइटर्स, सम सिंगर्स आर राइटर्स, some writers are actors और some actors are singers और some actors are also writers। यानी कि ये तीनों आपस में थोड़ा थोड़ा कट करेंगे। तो ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला डायग्राम है, ये आपका सेकंड वाला डायग्राम है। चलिए थर्ड है आपके पास सोल्जर, आर्मी, इंजीनियर। तो अब सोचने वाली बात है, सोल्जर तो सभी को पता है, आर्मी सभी को पता है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इंजीनियर आर्मी में होगा या नहीं। तो जितने भी फील्ड होती हैं आप ये समझ लीजिए, उसमें
हर एक ऑक्यूपेशन के कैंडिडेट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि जो सोल्जर है वो आर्मी में भी मिलेगा, ठीक है, आर्मी नहीं एयरफोर्स में भी मिलेगा, आर्मी में भी मिलेगा, एयरफोर्स में भी मिलेगा और आपको नेवी में भी मिलेगा, ठीक है। और इंजीनियर है वो भी इन तीनों में मिलेगा, ठीक है। इंजीनियर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। तो क्या हम इसका डायग्राम बनाएंगे, हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही सोल्जर आर्मी में ही होते हैं और कहीं नहीं होते, ऐसा नहीं है। सोल्जर आर्मी में भी होते हैं, कुछ आर्मी में होते हैं, ये समझ लीजिए आप, कुछ एयरफोर्स में होते हैं और कुछ आपके नेवी में होते हैं। जब ये बात यहाँ पर अप्लाई हो रही है तो वो यहाँ पर भी अप्लाई हो रही होगी, इंजीनियर भी ऐसे ही होंगे। तो हम इसका डायग्राम क्या बना सकते हैं, हम थर्ड वाले का डायग्राम सेम ये वाला बना सकते हैं, आप ये इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कि ये जो हो गया आपका थर्ड डायग्राम, उसमें क्या हो गया, ये आर्मी हो गया, ये आपका सोल्जर हो गया और ये आपका इंजीनियर हो गया। आप सभी को ये चीज क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, डाउट वैसे होना नहीं चाहिए, अगर है फिर भी तो आप कहीं से भी इस चीज को सर्च भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वुड, स्टील और फर्नीचर। अब एक चीज है, फर्नीचर वर्ड को सुनते ही हमारे माइंड में लकड़ी से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं, है ना। फर्नीचर का मतलब हम सिर्फ ये समझते हैं कि वुड से बनी हुई चीजें ही फर्नीचर होंगी, ओके। लेकिन यहाँ पर स्टील भी गिवन है। फर्नीचर इन द सेंस, अगर हम वुड से रिलेट करके ही अगर हम फर्नीचर बताते हैं कि जो वुड के जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो सारी फर्नीचर है, वो सारी फर्नीचर के अंदर आएंगी, तो ऐसा नहीं है। वो हमारी नॉलेज में अभी तक इतना ही है कि हम वुड से बनी सारी चीजों को फर्नीचर बोलते हैं, या फर्नीचर में सारी चीजें वुड से बनी हुई होती हैं। लेकिन जब आप इसको डीपली देखोगे, आप इसके बारे में और भी कुछ बातें सर्च करोगे, तो आपको क्या मिलेगा कि स्टील से भी, चेयर स्टील की भी होती है, आप सभी को पता है, वुड की भी होती है। तो चेयर जो है वो फर्नीचर में आता है, तो वो कहीं ना कहीं स्टील का भी हो गया। टेबल स्टील की भी होती है, वुड की भी होती है, फर्नीचर की ही है, दोनों चीजें फर्नीचर में ही आती हैं, तो हो गया ना। तो फिर क्या बोल सकते हो आप कि कुछ फर्नीचर जो है वो आपका स्टील से बना हुआ होता है, सम फर्नीचर मेड बाय स्टील और सम फर्नीचर मेड बाय वुड। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको नॉर्मली करवा रही हूँ, आप जैसे कि सेकंड वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वैसे ही करवा रही हूँ। यहाँ से रिलेट हम डायरेक्ट इनको कर देंगे। अगर हमें डायग्राम बनाना आता है तो हम वेन डायग्राम को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन को किसी भी फॉर्मेट में फॉर्म किया हुआ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट के, टीचर, राइटर, म्यूजिशियन। सेम ये ऊपर वाले के जैसे ही हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टीचर, राइटर, म्यूजिशियन। सम टीचर्स आर राइटर, सम राइटर्स आर म्यूजिशियन और सम म्यूजिशियंस आर टीचर्स। आई थिंक आप सभी को ये चीज समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइगर, एलिफेंट और क्वाड्रप्ट। अब ये क्या होता है, टाइगर एलिफेंट तो हमें पता है, लेकिन ये क्या होता है, ये होता है, आप इसको बोल सकते हो चौपाया। अब बात आती है चौपाया किसको बोलेंगे, तो वो किसको बोलेंगे, जिसके 4 पैर हो, समझ गए। अब 4 पैर टाइगर के भी होते हैं और एलिफेंट के भी होते हैं, तो क्या आ गए दोनों क्वाड्रप्ट में आ गए। तो वो क्या हो गया फिर आपका, ये क्वाड्रप्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका एलिफेंट हो गया और ये आपका टाइगर हो गया। आप सभी को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ये आपका 6th क्वेश्चन का डायग्राम है, ये आपका 5th क्वेश्चन का डायग्राम है और ये आपका 4th क्वेश्चन का डायग्राम है। ये 3rd का है, ये 2 का है, ये 1 का है। अब बात आती है, हमने इस चीज को, हमारे पास ऑप्शन ऐसे तो होंगे नहीं, ऐसे होंगे तो वो सिंपली टाइप हो गई ना, जो हमने फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में डिस्कस की थी। अभी आपके पास ऑप्शन ऐसे हैं और बिना इन डायग्राम्स के अगर आप इन ऑप्शंस को डायरेक्ट सोल्व करना चाहोगे तो बार बार क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट रीड करनी पड़ेगी कि ये पी क्या बोल रहा है, कौन किसका पार्ट है, पी को क्या बोले हम, पी किस वर्ड को बोले, क्या किस वर्ड को बोले, आर किस वर्ड को बोले, इस टाइप से। उससे डायरेक्ट आप ऐसे करने के बजाय अगर आप ऐसे करके, हार्डली आपको 2-3 मिनट लगेंगे क्वेश्चन जितने भी होंगे उनका डायग्राम ड्रा करने में, ठीक है, और फिर उनको आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो।
चलिए कनेक्ट कैसे करेंगे। अब फर्स्ट वाले का क्या ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन तो हमारे पास ये है, ठीक है। क्या हो सकता है, इसने बोला है P इंक्लूड्स पार्ट ऑफ Q एंड पार्ट ऑफ R, कि P एक सर्कल है जो किसका Q और R का पार्ट उसमें इंक्लूड है, या P का पार्ट उन दोनों में इंक्लूड है, बट Q एंड R आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, लेकिन Q और R दो हैं वो इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से टच नहीं है। चलिए ऐसा कहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए, है ना, यहाँ पर देख लीजिए। यानी कि इस वाले डायग्राम को हम क्या बोलेंगे कि P किसको बनाए, बीच वाले को, ताकि क्या हो जाए हमारे पास Q और R जो है उसके पार्ट को इंक्लूड कर रहा है। आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, P हो गया जो Q और R के पार्ट को इंक्लूड कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, और Q और R एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रख रहे, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो फर्स्ट हमारा ए ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाले का। चलिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, सिंगर, राइटर और एक्टर। अब सिंगर, राइटर और एक्टर का ये वाला हमारा डायग्राम बना था। कौन सी स्टेटमेंट इस डायग्राम को बोल रही है, तो स्टेटमेंट अगर बी देखेंगे हम कि P इंक्लूड्स Q एंड पार्ट ऑफ R, बट Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। चलिए ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल रहा, क्योंकि Q और R इसमें इंडिपेंडेंट है ही नहीं। यहाँ तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इनका कोई ना कोई पार्ट एक दूसरे के अंदर इंक्लूड है। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, इसमें है P Q एंड R, ठीक है, इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ वन अनदर, कि जो P Q और R हैं, मान लीजिए ये P, किसी को कुछ भी बना दीजिए, P Q और R हो गए, वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पार्ट को इंक्लूड कर रहे हैं खुद के अंदर। तो देखिए यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, तो सी हमारा ऑप्शन इसका ठीक हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्जर, आर्मी और इंजीनियर। इसका हमने कौन सा बनाया था, ये वाला, सॉरी ये नहीं है आर्मी वाला, ये वाला सोल्जर, इंजीनियर और आर्मी हमने ये बना दिया, और ऑलरेडी हम ये चीज कर चुके हैं, यस और नो, तो सेम ऑप्शन होगा ना, तो ये भी हमारा ए हो गया। दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि जो P है वो कौन हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा, क्या ये हो गया, और R ये हो गया। आई थिंक आप सभी को ये चीज क्लियर हो रही होगी। ए ऑप्शन को ही ये फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ए वाली स्टेटमेंट को ही ट्रू कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वुड, स्टील, फर्नीचर। वुड, स्टील और फर्नीचर, इसका भी सेम ऑप्शन बनाया था हमने, सेम ऑप्शन ये वाला बनाया था। ये फर्नीचर हो गया, स्टील हो गया, ये वुड हो गया, सेम ऑप्शन है तीनों का, ए ही ऑप्शन ठीक होगा। सेम फिगर बन रही है, सेम डायग्राम बन रहा है, तो ए ही ऑप्शन ठीक होगा, ए ऑप्शन ठीक है। अब ये इसको ट्रू भी कर रहा है कि P जो है Q और R का पार्ट इंक्लूड कर रहा है, लेकिन Q और R जो है वो इंडिपेंडेंट है। देखो Q और R इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट होगा उसी ने हमें Q और R बनाना है, उसी को हम Q और R बनाएंगे, ठीक है। हम अपनी मर्जी से Q और R नहीं लिखेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग Q और R सेट करेंगे। ये हमारा P हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया टीचर, राइटर और म्यूजिशियन। ऐसा भी हम कर चुके हैं, यहाँ पर कर चुके हैं, यस और नो, टीचर, राइटर और म्यूजिशियन। इसका हमने ऑप्शन कौन सा ठीक किया था, सी ठीक किया था, तो इसका भी डेफिनेट क्या होगा, सी ही ऑप्शन ठीक होगा। सी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, क्या इस स्टेटमेंट को ये फॉलो कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। P Q एंड R तीनों जो है वो क्या कर रहे हैं, इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के पार्ट को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है ये वाला, कि जो टाइगर है, टाइगर, एलिफेंट और क्वाड्रप्ट। अब आप ये बताइए कि ये कौन सा वाला ऑप्शन होगा हमारा। हमने यहाँ पर इसका डायग्राम बना दिया है कि क्वाड्रप्ट होगा वो क्या है, टाइगर भी सारे क्वाड्रप्ट हैं और एलिफेंट भी सारे क्वाड्रप्ट हैं। तो कौन सा हम इसमें ऑप्शन बताएंगे,
तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हुआ, देख लीजिए, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि P includes part of Q and part of R, but Q and R are independent of each other. नेक्स्ट है हमारे पास P includes Q and part of R, but Q is independent of R. ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास अलग है, और नेक्स्ट हमारे पास है P includes both Q and R. तो हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, ऊपर वाले तो कोई भी मैच नहीं हो रहा ना, इस वाला भी हम कर चुके, ये वाला भी हम कर चुके, ये वाला अभी तक हमारे सामने आया नहीं है, लेकिन जब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं तो क्या ये इस डायग्राम को फॉलो कर रहा है, इस डायग्राम को फॉलो नहीं कर रहा ना। तो इस डायग्राम को फॉलो करने वाले स्टेटमेंट हमें ये दिखाई दे रही कुछ परसेंट कि P इंक्लूड्स बोथ Q एंड R, कि P जो है वो किसको इंक्लूड कर रहा है, बोथ किसको, Q और R को, Q और R को पूरे तरीके से अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया डी वाला ऑप्शन, हमारे 6th क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप सभी को आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। सिंपल ही है वेन डायग्राम को, सबसे पहले तो आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए, सेकंड आपको बिना ऑप्शन ही डायग्राम बनाने आने चाहिए, वो भी अच्छे से। ठीक है, अगर फिर भी एक वर्ड ऐसा आ जाता है आपको 1% उस पर डाउट है कि उसका क्या मीनिंग हो सकता है, तो आप उसमें ऑप्शन आपके पास होंगे, उनकी आप हेल्प ले सकते हो, उनकी आप हेल्प ले सकते हो, फिर आपका हो जाएगा 99.9% आपका हो ही जाएगा। ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो आपका ना हो, अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, अच्छे से वेन डायग्राम के मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट वगैरह से। ठीक है, और जो भी न्यू वर्ड आपको दिखाई दे उसके बारे में आप जितनी ले सको उतनी जानकारी लो, क्योंकि नहीं पता वो किस वे में डिफरेंट हो सकता है और किस वे में वो सेम हो सकता है। ठीक है, एक वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग्स होते हैं। और जो मैंने थर्ड वीडियो में टाइप डिस्कस की थी, वो मैंने कुछ अलग टाइप डिस्कस की थी, उसमें डायग्राम्स इस तरीके से गिवन थे, उसमें ऑलरेडी ABC इनको नेम दिया गया था और ABC से इन वर्ड्स को कैटेगराइज किया गया था। तो आपने मैच करना है, आप A कौन से वर्ड को बनाओगे, B कौन से को और C कौन से को। ठीक है, और लेकिन क्या होना चाहिए, उनका मैच अच्छे से होना चाहिए, उनका जो रिलेशन है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए उस डायग्राम में। अच्छा, फिर इसमें क्या है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं, हमारे पास ऑप्शंस है, डायग्राम नहीं है। अब वही बात होगी, अगर हमें डायग्राम बनाने आ रहे हैं तो हम इस स्टेटमेंट को अच्छे से इससे कनेक्ट करके समझ सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको कभी भी अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आपके पास इस टाइप से ऑप्शन हो और 1-2 क्वेश्चन आपके पास हो, तो आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चन का पहले तो डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद फिर आप इस चीज़ को रीड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो आपके डायग्राम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। और नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ डिफरेंट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ वेन डायग्राम से ही कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, डिफरेंट फॉर्मेशन लेके आएंगे क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस को वेन डायग्राम में और कैसे फॉर्म किया जा सकता है। तो आई होप आप सभी को ये जो क्लास है ये अच्छी लगी होगी, इसमें कुछ न्यू आपको सीखने के लिए मिला होगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।